मूवी की शुरुआत सैथ नाम के बंदे से होती है जो कि एनिमल शेल्टर में काम करता है। सैथ एक शांत और अकेला इंसान है जो जानवरों की देखभाल करने का काम करता है। जानवरों की देखभाल करना और म्यूजिक सुनना उसकी लाइफ में करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। हर रोज के जैसे आज भी सैथ बस में बैठ कर के जा रहा था कि तभी उसकी नजर बस में बैठी एक लड़की पर जाती है। लड़की का नाम होली होता है। होली सैथ का कभी पुराना क्रश हुआ करती थी। सैथ उससे जाकर के बात करने की कोशिश करता है पर होली उसे पहचान नहीं पाती। सैथ उसे याद दिलाता है कि वो कभी क्लासमेट हुआ करते थे पर होली को देख करके साफ पता चल रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही थी। उसे सैथ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। होली का स्टॉप आया और वो बस से उतर जाती है। बेचारा सैथ उसे कॉफी पर चलने का पूछता रह गया। उसी रात हम सैथ को देखते हैं जो कि होली का सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था। इवन वो उसकी पिक्चर देख करके काफी खुश भी नजर आ रहा था। नेक्स्ट डे जब वो शेल्टर आया तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर नेट से पूछता है कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो खुश हो जाए। दरअसल सैथ इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था। नेट बोला कुछ खास नहीं, जिसे तुम पसंद करते हो उससे कॉन्फिडेंस के साथ में बात करो, और हाँ अगर तुम किसी के लिए भी सीरियस हो जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो भी तुम उसके लिए फील करते हो बिना डरे उसे बोल दो। डॉक्टर अब सैथ को सेल नंबर 34 से डॉग को लाने का ऑर्डर देती है। हम देखते हैं कि सैथ को उस डॉग से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट था। वो डॉक्टर को उसे मारने से मना करता है। दरअसल शेल्टर में फिजूल खर्चा बचाने के लिए उन एनिमल्स को मार दिया जाता था जो अडॉप्ट नहीं किए जाते थे ताकि बाकी के एनिमल सर्वाइव कर सकें। सैथ को उस डॉग से इतना अटैच देख करके डॉक्टर बोला अगर तुम्हें इससे इतना प्यार है तो तुम इसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। पर सैथ का तो खुद का सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था तो भला एक डॉग का खर्चा कैसे झेलता। ना चाहकर के भी सैथ को डॉक्टर का साथ देना पड़ता है। अब सैथ होली के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने लगा था, जैसे कि वो कहाँ पर क्या काम करती है, उसे क्या पसंद है ना पसंद है। इवन हम देखते हैं कि वो मिरर में देख करके होली से बात करने की प्रैक्टिस करता है। और अगले ही दिन सैथ पूरी तैयारी के साथ में होली से मिलने उसके वर्किंग प्लेस पर पहुंच गया जहाँ पर वो काम करती थी। होली एक रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस जॉब करती थी। होली जब सैथ से ऑर्डर लेने आती है तो हम देखते हैं वो उसे पहचान नहीं पाती। सैथ उसे याद दिलाता है कि वो 2-3 दिन पहले बस में मिले थे पर होली को याद नहीं आता। हम देखते हैं होली सैथ को बस इग्नोर कर रही थी जबकि सैथ उससे बात करना चाहता था। होली उसका ऑर्डर लेकर के वहाँ से इरिटेट होकर के चली जाती है। सैथ को जैसे ही मौका मिलता है वो होली से डिनर पर चलने का पूछता है। होली मना कर देती है ये बोल करके कि आज उसके पास में टाइम नहीं है। सैथ बोला नो प्रॉब्लम, जब भी तुम फ्री हो। पर होली उसे मना कर उसे बिल थमा करके चली जाती है। दरअसल होली को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था लेकिन सैथ उसके पीछे पड़ा था। अब सैथ होली को फॉलो कर होली के घर का पता कर लेता है। होली को देखते हैं जो कि अपने दोस्त क्लेयर को अपने एक्स बॉयफ्रेंड एरिक के बारे में बता रही होती है। पर क्लेयर होली को कहती है अब तुमको उसे भूल करके आगे बढ़ना होगा। पर होली अभी भी एरिक को लेकर के ही सीरियस थी। नेक्स्ट डे होली जब अपने रेस्टोरेंट आती है जहाँ पर वो काम करती थी तो उसने देखा किसी ने उसे उसके फेवरेट फ्लावर्स का बुके भेजा है। होली को अच्छा लगा लेकिन होली को ये भी लगता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड एरिक ही होगा, भला उसे और कोई फ्लावर्स क्यों भेजेगा। और उसी रात वो एरिक से मिलने बार आई जहाँ पर वो एज अ बारटेंडर जॉब करता था। होली एरिक को फ्लावर्स के लिए थैंक्स करते हुए कहती है हाँ मुझे रोजेस बहुत पसंद है, वो मेरी कमजोरी है पर अब तुमको ये सब करना बंद करना होगा। तुम इस तरह मेरी कमजोरी का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। अब हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। एरिक बोला आखिर तुम किन फ्लावर्स की बात कर रही हो, मैंने तुमको कोई बुके नहीं भेजा। एरिक की बात सुनकर के होली का मूड ऑफ हो गया। तभी हम सैथ को वहाँ पर एंटर करता हुआ देखते हैं। मतलब कि सैथ अभी भी होली को फॉलो कर रहा था। वो होली के पीछे आया, वो होली से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे देख करके होली वहाँ से जाने लगी। तब सैथ ने कहा तुमको वो रोजेस कैसे लगे, मतलब कि वो फ्लावर्स सैथ ने भेजे थे। होली बोली ओह तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे। सैथ बोला हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और मैं बस तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। होली को गुस्सा आ गया और इस जगह होली कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर जाती है और अपने बैग से उसे हिट करने लगी। सैथ उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन एरिक उसकी आवाज सुनकर के वहाँ आ गया और इस जगह एरिक सैथ की बुरी तरह से पिटाई लगाता है और सैथ को उठाकर के क्लब से बाहर फेंक देता है। तभी सैथ की नजर होली की डायरी पर पड़ती है। जब वो सैथ को बैग से मार रही थी तो उसी दौरान बैग से गिर गई थी। सैथ डायरी को उठा लाया
और जब वो डायरी को पढ़ता है तो उसे कुछ पता चलता है और उसी रात शेल्टर में आकर के एक सीक्रेट प्लेस को फाइंड आउट करता है, सबकी नजरों से दूर, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, और ऑनलाइन रिसर्च कर एक केस तैयार करता है। शेल्टर से वो कुछ दवाइयाँ भी चुराता है जिनका वो खुद पर ही टेस्ट करता है, जो कि बेहोशी की दवा थी। मतलब कि सेथ के मन में कुछ तो था जो कि चल रहा था। एक रात जब होली घर को लौटती है तो उसे लगा कोई तो है जो उसके पीछे पड़ा है, और सेफ्टी के लिए होली पेपर स्प्रे निकाल लेती है। और जैसे ही वो पलट करके देखती है तो कोई होमलेस था जो कि कोइंसिडेंटली वहाँ पर मौजूद था। होली उस पर पेपर स्प्रे कर वहाँ से बच निकलती है। दूर खड़ा सेथ भी ये सब देख रहा था। दरअसल वो सेथ ही था जो होली को फॉलो कर रहा था। बस सेथ होली का पीछा करते करते उसके घर जा पहुंचा और मौका मिलते ही होली को बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम सेथ को देखते हैं जो कि एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के शेल्टर पहुंचता है। नेट सोया था पर सडनली वो जाग गया। नेट ने पूछा वो इतनी रात यहाँ पर क्या कर रहा है। सेथ बोला अर्जेंटली ये पार्सल आया तो आना पड़ा। नेट को कुछ आवाजें आई, वो सुनने की कोशिश करता है। वो बॉक्स के पास आया। सेथ बोला तुम नींद में हो, जाकर के आराम करो। अगले दिन जब होली को होश आया तो देखा वो उसी केस में लॉक थी जिसे सेथ ने रिसर्च करके तैयार किया था। होली हेल्प के लिए आवाज लगाती है पर उसकी आवाज शेल्टर के जानवरों के बीच दब जाती है, क्योंकि सेथ ने उसे एक ऐसी जगह रखा था जहां कोई भी आता जाता नहीं था, जो कि शेल्टर का बेसमेंट था। सेथ होली का पूरी तरह से ख्याल भी रखता था। वो टाइम से उसे खाने को खाना, पीने को पानी देता था। सेथ जब जाने लगा तो होली उसका पैर पकड़ करके उसे जाने देने का कहती है, पर सेथ बोला ये सब करना बेकार है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि हमारे बीच में एक बॉन्डिंग बन सके। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी रिलेशनशिप एक अंडरस्टैंडिंग और हेल्दी रिलेशनशिप हो जिसमें कोई कंप्लेंट्स ना हो। तो प्लीज तुम ये रिक्वेस्ट ना करो। और इतना बोल करके सेथ वहाँ से चला जाता है। बेचारी होली को भूख लगी थी, मजबूरन उसे सेथ का लाया खाना खाना पड़ता है। रात को होली अकेली होती है तो हम देखते हैं कि वो क्लेयर से बात कर रही थी जो कि उसका इल्यूजन था। रात बड़ा सा चूहा उस केस में घुस आया। वो होली को बाइट करने को ही था कि उससे पहले होली उसे मार देती है। नेक्स्ट डे जब सेथ आया तो वो केस क्लीन करने लगा। उसे क्लीन करता देख करके होली ने पूछा क्या अब वो उसे मारने का प्लान बना रहा है। सेथ बोला पगली नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। और मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। और तुम यहाँ पर सेफ हो। और वापस से उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगा। नेक्स्ट डे सेथ होली की लिखी हुई डायरी लेकर के आता है जिसमें उसने लव के बारे में भी लिखा था, पर होली की लिखी लव डेफिनेशन सेथ को पसंद नहीं आती। वो होली को कहता है लव का मतलब है जैसे तुम प्यार करते हो उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देना। वहीं होली उसकी ऑपोजिट थी। होली का कहना था कि लव का मतलब सेक्रीफाइस करना है। होली ने कहा ये प्यार नहीं जो तुम कर रहे हो मेरे साथ में। और अब सेथ क्लियर के बारे में पूछने लगा जो इस समय ठीक उसके पीछे बैठी थी। सेथ ने कहा मुझे पता है शी इज नॉट रियल, वो तुम्हारा इल्यूजन है। और उसे उसी की डायरी पढ़ करके बताने लगा। दरअसल क्लियर ऑलरेडी मर चुकी थी। क्लियर के साथ में एरिक की बातें शेयर करना, ड्रिंक करना, उसके रूम में उसका होना, वो सब होली का इल्यूजन था। दरअसल क्लियर कभी होली की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर एक दिन जब होली को ये बात पता चलती है कि क्लियर ने एरिक के साथ में, मतलब कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में उसने नाइट स्पेंड की है, तो उसे लगा क्लियर उसे चीट कर रही है, जबकि इसका उल्टा था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड एरिक उसे चीट कर रहा था। पर वो क्लियर को अपने साथ ड्राइव पर लेकर के जाती है और कार की इतनी स्पीड से ड्राइव करती है कि क्लियर को डर लगने लगा। उसे गाड़ी को रोकने का कहती है पर होली और स्पीड बढ़ा देती है और उस दौरान गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक ट्रक से जाकर के टकरा गई। पर होली ने देखा क्लियर अभी भी जिंदा है। वहीं होली को ग्लास लगा था तो वो उसे निकाल करके उसे क्लियर को मार देती है। पर होली यहाँ भी नहीं रुकती। इस इंसिडेंट के बाद में वो और 3 लोगों को मार चुकी थी, मतलब कि वो एक साइको किलर बन चुकी थी। सेथ ने पूछा वो ये सब क्यों करती है। होली ने कहा उसे लोगों को मार करके खुशी मिलती है। सेथ बोला अगर इसी तरह तुम लोगों को मारती रहोगी तो एक ना एक दिन तुम पकड़ी जाओगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमको बचाना मेरी किस्मत नहीं मेरी जिम्मेदारी है। होली खुद को चोट पहुंचाते हुए कहती है अगर वो मारी जाती है तो वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर जगह सेथ के ही फिंगरप्रिंट्स थे। दरअसल होली बार-बार सेथ को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे जाने दे। इस सब से सेथ का काम भी सफर कर रहा था। उसे डांट भी लगती है पर सेथ
ने कहा वो जल्दी ही सब मैनेज कर लेगा, पर नेट को सेथ पर डाउट होने लगा। एक दिन जब सेथ होली के लिए खाने की जगह चॉकलेट लेकर के आता है, क्योंकि उसका पॉकेट मनी अलाउ नहीं कर रहा था, उसका खुद का गुजर बहुत मुश्किल से हो रहा था, तो वो आज उसके लिए चॉकलेट लेकर के आया था। होली को भूख लगी थी, वो चॉकलेट फेंक देती है, उसे खाना खाना था। अब सेथ होली के लिए बाहर खाना लाने के लिए जाता है। नेट उसे वहां से निकलते देख लेता है। नेट जब उस बेसमेंट में आया तो होली को देख करके चौंक गया। होली उसे फौरन केस से बाहर निकालने का कहती है। बेचारा नेट लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी होली ने देखा सेथ भी वहां आ गया। होली फौरन नेट के हाथ पकड़ करके उसे प्यार श्यार की बातें करने लगी और सेथ को उसे मारने के लिए इशारा करती है। बेचारे नेट को कुछ भी समझ नहीं आता और अब सेथ नेट पर पीछे से हमला कर देता है, पर नेट काफी स्ट्रॉन्ग था। सेथ उस पर काफी चाकू से बार बार करता है, पर फिर भी नेट का कुछ नहीं होता। नेट वहां से भागता है, पर होली उसे पैर से गिरा देती है और अब सेथ से पास पड़े स्टूल से उसके सर पर हिट करने का कहती है। सेथ भी वही सब किए जा रहा था जो होली उसे बोल रही थी। सेथ उसका सर कुचल कर करके मार डालता है और अब होली उसे गाइड करती है कि नेट की बॉडी को कैसे ठिकाना लगाना है। वो बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर करके शेल्टर के जानवरों को खिलाता है, साथ ही कुछ टुकड़ों को उसके कपड़ों को जला देता है। इस सब से सेथ काफी पैनिक था, पर ब्लड को देख करके होली को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। इवन वो नेट के दांतों को कहीं दूर बहते हुए पानी में फेंक आता है। मतलब कि सेथ बड़ी सफाई से हर एक सबूत मिटा रहा था, वो भी होली के कहने पर। होली सेथ को कहती है अब हम दोनों एक जैसे हो गए। सेथ बोला पर मैंने नेट को जानबूझ करके नहीं मारा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वही नेट मिसिंग के लिए सेथ से पूछताछ की जाती है, क्योंकि वही प्राइम सस्पेक्ट था। अब होली सेथ को कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमको प्रूफ करना होगा। सेथ ने कहा ऐसा क्या करना होगा कि उसे उस पर ट्रस्ट हो जाए। होली ने कहा मुझे तुम्हारी एक उंगली देनी होगी। सेथ ट्राई करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ना थी, तो वो नाइफ लेकर के होली के सामने आ गया और अपनी उंगली कट करते हुए बोला ये रही हमारे प्यार की निशानी। मौके का फायदा उठाते हुए होली चाकू उठाकर के खुद पर पॉइंट कर सेथ को फौरन केस को अनलॉक करने का कहती है। बेचारा होली के प्यार में पागल फौरन लॉक अनलॉक कर देता है। बाहर आते ही होली सेथ के करीब आते हुए कहती है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, और उसे किस करते हुए ही उस पर हमला कर देती है। ये एक बंदा देख लेता है जो कि इस समय वहां पर आ गया था, पर वो चुपचाप डोर ओपन कर देता है। मतलब कि होली का खौफ कितना था ये हमें साफ पता चल रहा था, क्योंकि इस समय होली का एक अलग ही रूप था। सीन शिफ्ट होता है, हम होली को वापस से एरिक के साथ देखते हैं। होली ने देखा एरिक को किसी लड़की का मैसेज आया है, मतलब कि वो वापस से उसे चीट कर रहा है, लेकिन होली एरिक को मारती नहीं। होली वापस से उसी जगह आती है जहाँ सेथ ने उसे बंदी बना करके रखा था, पर अब उस केस में होली ने सेथ को बंदी बना करके रखा था और हम देखते हैं कि सेथ की हालत बहुत ही बुरी थी। होली उसे बताती है कि एरिक वापस से उसके साथ में चीट कर रहा है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है। और हाँ, तुमने कहा था कि तुम मुझे बचा रहे हो, तुम सही थे, तुमने मुझे बचा लिया और मेरे गुनाहों की सजा आज तुम भुगत रहे हो, इसके लिए थैंक्स। दोस्तों कहते हैं ना, ऑब्सेशन प्यार नहीं होता, जब किसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है वो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होती। मतलब कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझना डेंजरस माइंडसेट है। और इसी के साथ में हमारी आज की ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।